सोचो, इस तरीके से इतनी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए करना कैसे है, तो आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। फटाफट से नोट डाउन करिए। फिर पर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम जेडब्ल्यू बेस्ड 11th के लेक्चर्स भी, 11th के बेस्ड क्वेश्चन भी, जेडब्ल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी, नीट लेवल क्वेश्चन, सब कुछ फिजिक्स एमपीसीक्यू प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में ऑप्ट कर सके। अगर इस तरीके के आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस QR कोड का यूज करें और स्कैन कर लें, तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं और आप इजीली इस लोगो, इस स्कैनर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हमारी अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर, जिसके अंदर अभी सारे कोर्सेज सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल। तो 11th फिजिक्स का कोर्स इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कुछ कैप्सूल वीडियोस, शॉर्ट लेंथ वीडियो, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मैथ्स, फिजिक्स, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए, तो अपन बात करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर आज यहाँ से स्टार्ट होगा, जो 30 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अगर समझ में आए, वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक पे, ताकि आपको डेली अपडेटेड न्यू वीडियोस, लेक्चर्स मिल सके और आप उनके थ्रू अपने प्रॉपर नोट्स बना सके। इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं थर्मोडायनामिक्स का पूरा लेक्चर अवेलेबल है यहाँ पर फिजिक्स एमपीसीक्यू इन पर, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लें, ताकि आपके लिए और सपोर्टिव हो जाए। वर्क डन बाय द गैस इन वन साइकिल इज, वर्क डन कितना होगा? तो जब मैं बात करता हूँ वर्क डन की, तो क्या आप ये समझ पाते हो कि वर्क डन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ होता है? अगर हम पी वी ग्राफ की बात करते हैं, बोलो सही गलत, बोलो सही गलत, सही गलत। अरे इतने लोग मिल गए, सही गलत में सही, इतना धीरे बोलेंगे कैसे सही होगा? गलत गलत दुनिया में सही ही इसलिए है मेरे दोस्त कि सही की आवाज ही कमजोर पड़ रही है। अगर सही की आवाज मजबूत हो जाए तो गलत की आवाज तो पहले ही बहुत कमजोर है। गलत तो डरा हुआ ही रहता है ना, अंदर से, बाहर पहलवान रहता है, ये अंदर डरा हुआ। ठीक है, चल, तेरी बात समझ में आ रही है? सही गलत, सही गलत, चलिए। तो यहाँ पर इसका वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? इट्स 1/2 बेस इंटू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बेस कितना है तो 4v1 माइनस v1 कितना, और हाइट कितनी है तो 7p1 माइनस p1। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 3v1 और इंटू 6p1, ये इसके अंदर मुझे कर देना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो 2 3 जा जाएगा और 3 3 9, तो 9p1, ये वैल्यू किसकी आएगी? वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही? वर्क डन की वैल्यू आ रही 9p1 v1। मेरी बात समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत? आंसर चेक कर लेते हैं। इट्स 9p1 v1। ठीक है, ये क्लियर सभी को? आगे बढ़ जाए, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए आप, एक क्वेश्चन है 30 जनवरी 2024 का शिफ्ट 1। अब इसके अंदर आपके पास 5 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन जो इसके अंदर आपको गिवन है ए, दूसरा, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, नेक्स्ट है डी, और लास्ट वन एक और है वो ई। अब आपको ये बताना है कि क्या ए और ई सही है, क्या बी और डी सही है, क्या सी और ई सही है, या चौथा ऑप्शन सी और डी सही है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 30 जनवरी का सवाल आपका, इसके 4 नंबर आपके। बात समझ में? सबको समझ में? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सबको पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, बिल्कुल सही। हीट इज गिवन टू आइडियल गैस, कौन सी गैस है मेरे लाडलो? आइडियल गैस। और प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी बेचारा जो है अपना सज्जन, वो चेंज इन टेम्परेचर पे टिका हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यू की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। जब मैंने बताया था कि जब एक तरफ इंटरनल एनर्जी एक तरफ जीरो है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यू इक्वल टू कांस्टेंट, यू इक्वल टू, फिर जीरो नहीं होगा, फिर क्या लिखते हैं? मेरी बात समझ में? ये अपने डेरिवेशन में आया था।
अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज ना, इंक्रीज ना, विल नॉट चेंज, विल नॉट, सही है, सी सही है। सी किस किस में आ रहा है, एक थर्ड में सी आ रहा है, एक फोर्थ में सी आ रहा है, तो दो में से एक, दीदी मौका दो हमको पढ़ाने का, अच्छा पढ़ा दिखाएंगे। सी थर्ड और फोर्थ कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट गया तो खत्म किस्सा। इस क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड लगेंगे, 30, बहुत ज्यादा, 10 सेकंड में भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट है। ये तो समझाने के लिए इतने खींच रहे हैं इस सवाल को कि समझ में आए। उसने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी, बोले कांस्टेंट, क्यों, आपको वही समझ में आ गया, अरे एक लाइन पढ़ी आपने ये, और आपने बोला सर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, एक लाइन पढ़ी और क्या बोलती है, इंटरनल एनर्जी, तो आपका सी आंसर मिलते हैं, आपके दो आ गए, 3 और 4। अब डी, गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, हाँ गैस विल डू नेगेटिव वर्क। अब वर्क डन का भी कुछ नहीं बोल सकते आप, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, अब ये क्या बचा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। तो यहां पर डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द, तो यहां पर आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, तो यहां पर डी वाला सही है, तो सही आंसर क्या है, सी और थर्ड वाला कट गया। तो एक स्टूडेंट को ये सब देख के समझ में आ रहा है कि हीट इज गिवन, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, और अगर ये खुद ही सोचो ना, अगर ये पॉजिटिव तो ये इक्वल टू में है, वो भी क्या होगा, अगर हीट नेगेटिव तो डब्ल्यू भी क्या होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को कोई ने बहुत पढ़ा होगा बहुत देर तक कि 10 सेकंड का आंसर है, 10 सेकंड मालूम कहीं मालूम गोले काला करना था या कंप्यूटर में टिक करना था, क्योंकि वहां पढ़ा आइथर्मल, बोले आइथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बोले इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, कांस्टेंट, जीरो नहीं कांस्टेंट, और बोले और उसके अंदर वर्क डन पॉजिटिव, अगर हीट दे रहे हो तो और हीट भी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते ही है हर साल, मैथ्स में कम, फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो देख करके टिक करते, ऐसे नीट में बहुत आते, क्योंकि तुमको 50-50 करना होते हैं, अपन तो शरीफ लोग 25-30 में काम पड़ जाते। ठीक है, बात समझ पा रहे, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 2024 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या बोलता है, वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब मुझे बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट, क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट, तो ये बन गया पी टी की पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट, सही। और आपने एक बात पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो बात होगी, नहीं तो आप उलझ जाओगे कि पी टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू बी, ये अपन ने प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा है, अच्छा एक मिनट, अपन ने क्या पढ़ा है, पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेट मी चेक अगेन, पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा एंड दैट इज इक्वल्स टू, अपन ने ये पढ़ा है, डिराइव करा है, पढ़ा क्या, डिराइव करा है, उसको पूरे को 1 माइनस गामा से डिवाइड करो तो पावर में, तो ये आ गया। जब ये एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा गया, जो कि 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है, फालतू बात नहीं हो रही है कुछ भी, जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, तो जब रिलेट किया गया तो यहां पर टी की पावर से टी की पावर क्या करा गया, कंपेयर, और जब ये कंपेयर किया गया तो -3 इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो -3 + 3 गामा इक्वल टू गामा, तो यहां पर हो गया 2 गामा इक्वल टू 3, और गामा की वैल्यू आ गई यहां पर 3/, सोचो इस तरीके से इतनी आसानी से क्वेश्चन यहां पर खत्म हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी करना कैसे, तो आप इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखें 31 जनवरी 2024, मतलब रिसेंट इसी साल का, 24 चल रहा है, तो 2024 का शिफ्ट सेकंड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जेडब्ल्यू के अंदर, इफ 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, कौन सी गैस है इसके अंदर, एन की वैल्यू कितनी हो गई, गामा की वैल्यू कितनी हो गई,
मिक्स्ड विद 2 मोल्स, तो ये क्या आ गया इसके अंदर N1, और N1 का F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का, और N2 कितना 2, कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस, उसका गामा कितना है, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो यहां पर मोनोएटॉमिक गैस के अंदर F की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3, और डायटोमिक गैस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 5। तो यहां पर आ रहा है 3 और यहां पर आ रहा है, तो फॉर्मूला ही पढ़ा था अपन ने कि CV का फॉर्मूला 3/2R और 5/2 R बना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना मिक्सचर का, मिक्सचर के लिए, तो यहां पर आएगा N1 F1, फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा है मैंने, N2 F2 अपॉन N1 प्लस N1 की वैल्यू कितनी है 3, F1 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी है, अपॉन N1 प्लस N2, 3 प्लस 3 3 9, 10 और 9 19, 19 अपॉन 5, ये क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। सही है। फिर अपन इससे और आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना है गामा, द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा। इसके लिए गामा 5/3, इसके लिए गामा 7/5, इसके लिए गामा निकालना है। अब गामा निकालना तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1 + 2 अपॉन एफ मिक्सचर, मिक्सचर क्या आ गया 19, और अपॉन का 5 कहां चला गया, तो 19 + 10 अपॉन 19, देखना 29/19 आंसर है क्या ऑप्शन में, नहीं, काटा पीटी करना पड़ेगी। 19 × 19 कितना बचा 10, जीरो लगाया, 19 5 × 95, 1.5 समथिंग है, तो आंसर क्या आ गया 1.5 समथिंग, मतलब 1.5, ये इसका आंसर है 1.52। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो यहां पर मैं आज के लेक्चर को विराम देता हूं। ये 2 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक के ऊपर, इसमें हर तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किया है। इस तरीके के और लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप जुड़े रह सकें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े रहे चैनल से और सीखते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।